हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले हमने टैबुलेशन फॉर्म में कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो देख चुके हैं, ग्राफ की मदद से डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देख चुके हैं, और आज बात करने जा रहे हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप अपने डायग्राम से कैसे आप अपने डेटा को प्रेजेंट करोगे। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्वालिटेटिव डेटा यानी जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। इसके 4 तरीके हैं यहाँ पे। अभी हम पहले नंबर पर बात करते हैं बार डायग्राम। या जैसा कि हमें पहले से पता है कि हमारे पास अगर कोई लार्ज इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में ईजिली समझ में आए, उस फॉर्म में अगर हमें प्रेजेंट करना है तो उसके प्रेजेंटेशन के 3 तरीके थे: टैबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल टैबुलर देख चुके थे, अभी हम बात कर रहे हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की। तो डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे दिया है बार डायग्राम का। इसमें क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, यूज़ करते हैं प्रेजेंट करने के लिए किसी लार्ज इन्फॉर्मेशन को जो कि न्यूमेरिकली होती है, इन सच ए वे दैट इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाई ए कॉमन पर्सन। जब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है डिफरेंट है हर इंडिविजुअल की, किसी एक ग्रुप की, प्रेजेंटेड बाई, अगर हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप अभी ये भी 3 तरीके का होता है। ये देखिए, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। अभी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है। ये जो हमारे पास डेटा है ये टोटल कितने लोगों का है, 70 लोगों का है। तो 20 की एज में 15 लोग हैं, 25 में 16, 35 में 17 एंड 40 में 22। अब हमें क्या करना है, इसे हमें प्रेजेंट करना है बार डायग्राम में। अब हमारा काम क्या होगा, हमें पहले से ही पता है, एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं वेरिएबल को यानी चलनांक को, और वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं फ्रिक्वेंसी को। वेरिएबल यहाँ पे क्या होगी, वेरिएबल होगी हमारी एज। एज जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो 20 की एज में कितने लोग आ रहे हैं, लगभग हैं यहाँ पे 15 लोग। तो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, और उसको रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाते हो तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, इनके बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है। देन 25 की एज में यहाँ पे हो जाएगा 16 लोग, और 35 की एज में हो जाएंगे यहाँ पर 17, एंड देन हो जाएगा 40 की एज में 22। तो ये तरीका हो गया बार, ये सिंपल बार डायग्राम हो गया। नंबर 2 पे दिया था हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं और सिंपल हमें बार डायग्राम बनाना रहता है तो हम अलग अलग से वेरिएबल्स को दिखाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास एक से अधिक वेरिएबल आ जाए तो वो हो जाता है, उसको दिखाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, उसको हम बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं और उस दोनों को कंपेयर करते हैं और एक रिजल्ट तक लाते हैं। तो यहाँ पे जो कंपेरेटिव स्टडी के लिए ये होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझिए, बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया है कि बीपीएच के यहाँ पे 60 पेशेंट हैं और उनका IPSS स्कोर दिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर, IPSS जिसको बोलते हैं, उनका दिया है बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है रोहितक अरिस्ट एंड कंचनार गुगुलू, ये 2 औषधि हैं, इनका बिफोर एंड आफ्टर हमें बनाना है। तो ये किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बार डायग्राम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। वेरिएबल को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, एंड चलनांक हमारा जो फ्रिक्वेंसी है उसको ले लिया हमने वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो है IPSS स्कोर 25 है, और वहीं पे कंचनार गुगुलू यहाँ पे है 20, और आफ्टर ट्रीटमेंट IPSS स्कोर हो जा रहा है 20 एंड कंचनार का 15। तो ये एक कंपेरेटिव है कि दोनों लगभग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। ये भी 5 पॉइंट नीचे ला रहा है और कंचनार गुगुलू से 5 पॉइंट लगभग नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल बार डायग्राम हो गया हमारा। 3rd नंबर पे आता है प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। ये कब बनाते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे और उनको एक ही टाइम पे अलग अलग लोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में, या कहें कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी को अगर हमें परसेंटेज के रूप में दिखाना है और एक ही कॉलम से दिखाना है, एक ही रेक्टेंगल से दिखाना है, तो इसको किसके द्वारा दिखाते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की। आप एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक से अधिक वेरिएबल है, फ्रिक्वेंसी भी परसेंटेज में है, अलग अलग है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, वेरिएबल को, एंड वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम फ्रिक्वेंसी को। तो वेरिएबल क्या है, ये जो 6 ऋतुएं दी गई हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। अब इसमें दिया गया है देह का बल, टोटल कितने लोग हैं, 500 लोगों में किया जा रहा है। तो हीन, मध्यम और उत्तम, उनका हीन, मध्यम, उत्तम यहाँ पे दिया गया। हीन को दिखाया गया है क्रॉस से, हीन को दिखाया गया क्रॉस से, मध्यम को दिखाया गया नॉर्मली लाइन्स के द्वारा, ये हो जाएगा मध्यम, और उत्तम बल को दिखाया गया है डॉट से, ये हो जाएगा उत्तम। अब यहाँ पे देखिए, अब एक ही हमें उसमें दिखाना है, एक ही कॉलम में दिखाना है। तो वर्षा ऋतु में दिया है हीन, उसका है बल लगभग 3%, और मध्यम का है 76%, और उत्तम है 21%, मतलब 100% में 21% है उत्तम बल। तो 21 उत्तम को किससे दिखाया गया, डॉट से। देखिए तो यहाँ पे ये डॉट हो जाएगा उत्तम बल, और वहीं पे एक्स क्रॉस से किसको दिखाया गया, हीन बल। हीन कितना है, 3%, लगभग यहीं पे हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा
जो है उसका है इस समय मध्यम बल। नॉर्मली होता भी है वर्षा ऋतु में मध्यम, तो देखिए इनको एक साथ इतनी बड़ी लार्ज स्केल की हमारे पास इन्फॉर्मेशन को हमने कितना शॉर्ट वे में और इजी वे में रिप्रेजेंट कर दी। थर्ड नंबर पे आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई है, अगर उसको हमको सर्कल के माध्यम से, सर्कल के द्वारा प्रेजेंट करना है तो वो कहलाता है पाई डायग्राम। ठीक है, तो वही लिखा है कि द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन द सर्कल। इसमें जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ एंगल, उस डिनोट करती है फ्रिक्वेंसी को। द डिग्री ऑफ एंगल डिनोट द फ्रिक्वेंसी। आप एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लिखा है कि द साइज ऑफ ईच एंगल कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। कैसे आप उसके एंगल को कैलकुलेट करोगे? ये सर्कल होता है, टोटल इसमें एंगल होता है सर्कल का 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है पूरा। तो यहाँ पे क्लास की फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 360। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंसर अकॉर्डिंग टू द साइट इज गिवन बिलो, ड्रॉ पाई डायग्राम, पाई चार्ट। लंग कैंसर 30%, पेनक्रियाज है 10%, स्टमक है 5%, ओरल कैविटी का 50 एंड पेनिस का है 5%। अब यहाँ पे हमें एक डेटा मिल गया, अब इसको बोल रहा है पाई डायग्राम में, पाई चार्ट में इसको प्रेजेंट करो। सॉल्यूशन क्या होगा? पहले तो मैं डिग्री, टोटल डिग्री हमारे पास पता है 360 है, उसका हाफ हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब अगर हमारे पास 50-50% का डेटा आया तो हम आधा इधर शो कर देंगे, आधा इधर। लेकिन यहाँ पे है 30%, 10%। अब देखिए 50% है ना, नॉर्मली हम 50% यहाँ पे, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे ओरल कैविटी कैंसर। देन द फर्स्ट वी हैव द सॉल्यूशन से देखते हैं, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वी हैव द कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द गिवन डेटा। हमें पहले एंगल निकालना पड़ेगा। लंग कैंसर कितना है? 30% है। इसको आप कैसे लिखोगे? 30/100 इंटू 360 करेंगे तो आएगा 108। यहाँ पे उससे देखिए क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 30। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आएगा? 100 में से ले रहे हैं, इंटू 360 108। ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो है इसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा क्लास फ्रिक्वेंसी से अपॉन 100 इंटू 360 कर देंगे। इसी तरीके से सबका निकाल के यहाँ पे जो आएगा हमारे पास एंगल, उसको हम एक नॉर्मली पाई चार्ट में दिखा देंगे। ये देखिए उसके नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर पे पिक्टोग्राम या पिक्चर डायग्राम। ये क्या होता है? ये भी कोई अगर हमारे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसको हमें दिखाना है कंसाइज फॉर्म में, तो देन दिस पिक्टोग्राम इज़ यूज्ड। ठीक है, वही हो गया, कंसाइज वे में दिखाना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम ना बहुत ईजिली किसी भी डेटा को ना, यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करें तो बहुत आसानी से और बहुत ईजी वे बोलते हैं इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना। अब देखिए, नंबर ऑफ ड्यूडेनल पेशेंट ऑफ 5 सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ के यहाँ पे ड्यूडेनल पेशेंट दिखाए। देखिए अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे दिया है शहर का नाम, ये है रोग। अब इसको सिंपल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक सिंबल हो गया टोटल पेशेंट, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग का सिंबल बना दिया। तो जयपुर में कितने लोग हैं, और हर एक सिंबल को 10 के इक्वल ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सिंबल को कितने के इक्वल लिया गया है? 10 के इक्वल लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जयपुर में कितने हैं? 30। तो अगर आप 30 ऐसे बना देंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। सॉरी, अगर आप 3 ऐसे बना देंगे सिंबल तो कितने हो जाएंगे? 30 लोग को ये दर्शाएगा, क्योंकि जयपुर में 3 ऐसे दिखा दिया। भरतपुर में 1 2 3 4 5 5 है, 5 इंटू 10 तो कितने हो जाएंगे? 50। जोधपुर में कितने हैं? 60 तो 6 दिखा दिया। पिलानी में 80 है तो 8 दिखा दिया। और सुजोत में, तो कितने ईजी फॉर्म में आपको चीज़ें समझ में आ रही है और कितने जल्दी कम टाइम में हम डेटा को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना भी बड़ा डेटा है, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा है मैप डायग्राम। इसमें क्या होता है कि किसी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्वेंसी को अगर हमें दिखाना है तब यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और ये जो होता है स्पेशली यूज़ होता है अगर हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स को दिखाना होता है पर्टिकुलर एरिया में, कहीं पे दिखाना, तो तब देखते हैं। इट इज़ स्पेशली यूजफुल वाइल डिनोटिंग द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एरिया। अब देखिए एग्जांपल से देखिए, लिटरेसी रेट ऑफ द वर्ल्ड, हमें पूरे वर्ल्ड की लिटरेसी रेट दिखाना है। इतने बड़े लार्ज स्केल की डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको कि आप मैप से दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को लिया गया है। तब ये देखिए यहाँ पे पूरे मैप में कहाँ क्या है उस तरीके से दिखाया गया है। तो 97% से जो ज़्यादा है उसको इस कलर से हैं, फिर 90 से 90% ऐसे। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर लिटरेसी रेट हमें दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके कि इतने % लोग यहाँ पे, इतने % लोग यहाँ हैं। तो ये हमारा हो गया डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।